अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिनरल की जिसे मास्टर मिनरल कहा जाता है। एक ऐसा मिनरल जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। जो हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, हमारी नींद को कंट्रोल करता है, हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के बेतहाशा फंक्शन उसके कंट्रोल में है। वो एक ऐसा प्लग है, एक ऐसा एनर्जी के प्लग की तरह काम करता है कि हमारी हड्डियों को कंट्रोल करता है। हत्ता कि बहुत सारे लोग विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे होते हैं, लेकिन उनकी हड्डियां फिर भी कमज़ोर होती हैं क्योंकि उस मास्टर मिनरल की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां दुखती हैं, उनका जिस्म में दर्द रहता है, उनके मसल्स में क्रैम्प रहते हैं। और ये एक ऐसा मास्टर मिनरल है जो 300 एसेंशियल एंजाइम को एक्टिवेट करने में बॉडी के अंदर उसका जो है बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत बड़ा इस्तेमाल है उसका। 300 एंजाइम जो है उसकी एक्टिवेशन में उसका जो है वो अपना रोल अदा करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिनरल्स की जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। क्या आपके अंदर भी अगर ये अलामात हैं कि आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं, आपके पांव में सुइयां सी चुभती हैं, आपके मसल्स रात को पड़े पड़े अक्सर क्रैम्प पड़ जाते हैं, खिंचाव पड़ जाता है, आपकी आंख फटफटाने लगती है, या आपकी धड़कन दिल की पाल्पिटेशन जिसे कहते हैं, वो हार्ट बीट जो है वो चेंज रहती है, उसका रिदम चेंज रहता है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और कभी स्लो हो जाती हैं। क्या अगर आपको भी सोए हुए आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, आपकी अचानक आँख खुल जाती है, या आपको सोचने समझने की सलाहियत कम होती है, आपको डिप्रेशन रहती है, एंजाइटी रहती है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। हम आपको उस मास्टर मिनरल की वो एंड पे 6 वो ज़रूरी चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपनी कमी जो है वो पूरी कर सकते हैं। आपको बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वो उन लोगों के लिए भी सबसे बेस्ट है जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है। शुगर के मरीज़ों में अक्सर इस मास्टर मिनरल की कमी होती है, और जिनका जीआईटी डिस्टर्ब होता है उनको भी इसकी कमी अक्सर लाक है। जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें अक्सर इसकी कमी देखी गई है। जी, हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे इसके बारे में, लेकिन आज हम आपको मैग्नीशियम की सही अफादियत बताएंगे और मैग्नीशियम के वो चीज़ें बताएंगे जिसको आप नेचुरली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को उसका पूरा पूरा फ़ायदा होगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किन वजूहात से आपको मैग्नीशियम पूरी नहीं मिल पाती। जी, मैं हूं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ केयर चैनल यूट्यूब पे। जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी हेल्थ के रिलेटेड वीडियो पहुंचती रहे। और जो लोग इसके अलावा जो कोई कमेंट्स बॉक्स अपने कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप तक पहुँचती रहेगी। जी, मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल्स है, बहुत ज़रूरी मिनरल्स है। ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो बहुत सारी रिच चीज़ें, अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे एटीपी जो होती हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एटीपी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इसका रोल है। हमारी नींद के लिए बहुत अच्छा है। जो विटामिन डी हम लेते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट फॉर्म में लेके आने के लिए मैग्नीशियम एज ए को एंजाइम काम करता है, को फैक्टर का काम करता है। और जब आप विटामिन डी एक्टिवेट होता है तो वो कैल्शियम को भी साथ अब्जॉर्ब करवाता है, जिससे हमारी हड्डियां बेहतर होती हैं। अगर मैग्नीशियम की मिकदार पूरी हो तो हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां नहीं दुखेंगी, जो मसल को क्रैम्प होते हैं वो सही रहेंगे, जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पाल्पिटेशन रहती है, उनके लिए बहुत बेहतर है। जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम उनके लिए बेहतर है। अगर हम बात करें कि इसकी डेली डोज कितनी होनी चाहिए, जी, अब मैग्नीशियम की एक अडल्ट के लिए जिसकी उम्र 31 साल से अबव है उसको 420 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है, और ब्लड के अंदर 1.7 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से मौजूद होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आपके अंदर जो है वो अलामात शो होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह फीमेल के अंदर 320 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। जब आपके ब्लड के अंदर 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से कम हो जाएगी तो आपको सबसे जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आपको क्या अलामात होंगी कि आपका जो है वो मसल के ऊपर क्रैम्प आएगा,
आपकी जो है वो नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, आपको थकान बहुत महसूस होगी, सारा जिस्म बहुत दुखेगा, हड्डियां दुखनी शुरू हो जाएंगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, एंजाइटी का आप शिकार हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ये इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ट्रेमर होना शुरू हो जाता है, सीज़र होना शुरू हो जाता है, यानी दिमागी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो हार्ट रेट जो है, पाल्पिटेशन है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है और हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अलामात अगर आपके अंदर हैं तो आप अपना मैग्नीशियम का टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। और वो लोग जो ख़ासकर शुगर के मरीज़ हैं, उनके अंदर इसकी कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। जो लोग ज़्यादा JIT यानी जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, जो अक्सर ओमेप्राजोल खाते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो ख़ासकर खाली मैदे के कैप्सूल खाते हैं, उनके अंदर इसकी कमी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जिनको मोशन रहते हैं, जिनकी बॉडी में फ़ाइबर कम होते हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम की अक्सर कमी देखी जाती है। अपने फ़ाइबर को आप बेहतर करके इसको बेहतर कर सकते हैं। वो लोग जो नेचुरली चीज़ें खाने के बावजूद उनको मैग्नीशियम नहीं मिलता, उनकी क्या वजूहत हैं? नंबर 1 उनकी वजूहत ये है कि उनके स्टमक की एसिडिटी जो है वो कम होती है, यानी अल्कलाइन की तरफ होते हैं, वो ज़्यादा कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D की कमी है तो मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। जो आप नेचुरल फूड लेते हैं उसका 50% आपको ऑब्जर्व होता है और बाकी जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है। तो आप इसको अगर फूड के साथ मैग्नीशियम अगर सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं तो फूड के साथ आप लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम साइट्रेट ज़्यादा बेस्ट हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो JIT को भी डिस्टर्ब नहीं करता। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे बेस्ट है और ये आप एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो लोग जो बड़ी एज के जो शुगर के मरीज़ हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है, ये हार्ट को भी बहुत बेहतर करता है और आपके ब्रेन के लिए भी बहुत बेहतर है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी 5-6 चीज़ें हैं जो रिच हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर ये आप 5 से 6 चीज़ें रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैग्नीशियम बहुत बेहतर हो सकता है। नंबर 1 आम सी चीज़ है, घरों में हम पाए, उसमें है पम्पकिन सीड। ये कद्दू के जो बीज हैं, इसके 30 ग्राम के अंदर, जो कद्दू के बीज हैं, इसके 30 ग्राम के अंदर 150 से 170 मिलीग्राम 30 ग्राम के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। नंबर 1 कद्दू के बीज। अगर आप कद्दू के बीज रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें कि आपके जो स्लीप, नींद का है पैटर्न, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके जो मसल क्रैम्प होते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। आपके जो किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन और कोई इस तरह का इशू है वो बेहतर हो जाएगा। आपकी पाल्पिटेशन बेहतर हो जाएगी। मसल क्रैम्प या आपकी जो आँख का फड़फड़ाना या कोई ऐसा काम है तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और ख़ासकर शुगर के मरीज़ पम्पकिन सीड का इस्तेमाल करें, इसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स हैं। नंबर 1। नंबर 2 चिया सीड। चिया सीड बहुत कमाल की चीज़ है। इसके 30 ग्राम के अंदर 110 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है और इसके अंदर आपको पता है फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 भी होता है, मल्टीविटामिन्स भी होते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर शुगर के मरीज़ चिया सीड का रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, आपने चिया सीड का 1 चम्मच रूटीन में अगर सुबह निहार मुँह पानी के अंदर डाल के उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक फ़ाइबर का काम भी करेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर करेगा, आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। आपकी जो यादाश्त है, नींद है, जिनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के लिए बहुत बेहतर है। आप चिया सीड का इस्तेमाल करें। नंबर 3 काजू। काजू का इस्तेमाल जो है आप ख़ुद भी करें, जिनको ये प्रॉब्लम, अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर करवाएं ताकि उसके अंदर भी जो है आपका ये मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर जो है ओमेगा 3 है, इसके अलावा उसके अंदर फाइबर है, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद नंबर 4 आलमंड यानी बादाम का इस्तेमाल करें। ये ड्राई फ्रूट जो है और पीनट्स का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे भी आपकी जो यादाश्त है वो बेहतर होगी, आपकी मेमोरी बेहतर रहेगी, डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे, आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी, हत्ता कि आपकी हड्डियाँ जो है वो बेहतर होंगी। और इसके बाद नंबर 5 आपने जो ये है पालक का 1 कप, पालक का स्पाइनच का 1 कप जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर 150 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम होता है। तो पालक को
अगर आप सही तौर पे अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपने बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे भी आपकी मैग्नीशियम बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा ये जो ब्लैक बीन्स होते हैं, यानी जिसे काला लोबिया कहा जाता है, काला लोबिया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अंदर फाइबर भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी मौजूद है। आप इसका इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी मैग्नीशियम की कमी को बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लैक चॉकलेट जो है उसके अंदर भी जो है वो मैग्नीशियम होता है, तो उसका भी इस्तेमाल करके आप अपनी इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैग्नीशियम के प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक कवर हो सकते हैं। ये वीडियो का मकसद आप तक आपकी हेल्थ के हवाले से कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप बर वक़्त अगर आपकी बॉडी में कोई इस तरह के साइन आ रहे हैं, आपको थकावट हो रही है, तो आप आज से ही अपनी मैग्नीशियम की कमी पूरी करनी शुरू करें। अपने बुज़ुर्गों को, ख़ासकर शुगर के मरीज़ों को, ख़ासकर ब्लड प्रेशर वाले बंदों को, हार्ट पेशेंट को इसका इस्तेमाल करवाना शुरू करें, ताकि उनकी मैग्नीशियम की कमी अगर पूरी होती है तो उनके बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उनके एनर्जी लेवल बेहतर हो जाएगा, उनके हड्डियों का प्रॉब्लम बेहतर हो जाएगा, उनकी जो रात को क्रैम्प पड़ते हैं वो बेहतर हो जाएंगे, जो टिंगलिंग जो सुइयाँ सी चुभती हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि मैग्नीशियम को आपने हल्के में नहीं लेना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हमेशा मेंटेन रखें, सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।